नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही सत्ता बनाम विपक्ष में सियासत गर्म है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी रणनीति को धार दे रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में सत्ता पक्ष ने सीएमआर में भाजपा विधायक दल की बैठक कर फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति को अंतिम रूप दिया, तो दूसरी ओर विपक्ष के तेवर भी तीखे हैं। प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक के जरिए सदन को शांति और परंपराओं के साथ चलाने की अपील की है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर भी सियासी पारा हाई रहने वाला है। सरकार इसे कानून व्यवस्था से जोड़ रही है, तो विपक्ष जनहित से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सदन में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव की गूंज भी सुनाई देगी। चुनावी साल के इस बजट सत्र में रोजगार, किसान, युवा, बुनियादी ढांचा, निवेश और सामाजिक योजनाएं, क्या इन सब को लेकर कोई बड़ी घोषणा होगी या फिर सत्र आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्या विपक्ष हंगामे से आगे बढ़कर ठोस मुद्दों पर सरकार को घेर पाएगा? और क्या सदन में सार्थक संवाद होगा या फिर केवल शोर शराबा सुर्खियां बनाएगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। सरकार से जवाब मांगूंगा, ये जवाब दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं जवाब दे तो दो दो हाथ करेंगे। मित्र आदि गोविंद जी आएंगे तो अपनी प्रतिभा बताने की कोशिश करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष को अवश्य तकलीफ होगी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी। बहुत स्वागत है डॉक्टर चेतन आपका। हमारे साथ कांग्रेस से आर तिवारी जी है। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमनी जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका। और साथ ही थोड़ी देर में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेहद खास है, कल से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। डॉक्टर चेतन, आपसे ही मेरा पहला सवाल रहेगा कि इस बार का, क्योंकि चुनावी साल है, कई चुनाव होने हैं, पंचायत राज चुनाव की बात करें, निगम की हम बात कर ले, इस चुनावी साल में ये बजट क्या विकास और नीति पर केंद्रित रहेगा या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक तौर पर घेरने को लेकर एक मंच बन जाएगा? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी, आपने भी बात की थी रणनीति बनाने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रणनीति केवल एक ही बनाती है कि राजस्थान का विकास कैसे हो। राजस्थान में प्रतिपक्ष की भूमिका तय करने का काम कांग्रेस पार्टी का है। ये एक मौका आता है लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कि माननीय विधायक अपने क्षेत्र की बातों को प्रश्न के माध्यम से रखते हैं। उन प्रश्नों का जवाब मिलने की उम्मीद करते हैं सरकार से। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज ही कहा है 96% प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं। प्रश्न ये आता है, क्या इन प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता? विगतवार कई वर्षों से हमने देखा है, विगत 2 विधानसभा में हमने देखा है, माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की बात का जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली से पर्ची आ जाती है कि बिहार के अंदर एसआईआर हो रहा है और विधानसभा का बायकॉट करें। ये जो घटना होती है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। राजस्थान की जनता की बड़ी उम्मीदों के साथ विधायक को चुन के भेज दिए। अपने विधानसभा के अंदर अपने स्वास्थ्य की बात रखे, क्षेत्र की शिक्षा की बात रखे, किसान की बात रखे, गरीब की बात रखे, और सरकार की योजना में कहीं कोई खामी नजर आती है तो उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करना प्रतिपक्ष का धर्म है। लेकिन विधानसभा को बहिष्कार करके भग जाना, प्रश्न उठा करके भग जाना, ये प्रतिपक्ष को शोभा कतई भी नहीं देता है। अभी मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जी जुल्ली का स्टेटमेंट देख रहा था। जवाब मांगेंगे, बिल्कुल मांगना चाहिए, प्रतिपक्ष का अधिकार है जवाब मांगना, लेकिन जवाब को सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। जवाब देने का जब समय आता है, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक, ये नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का बहिष्कार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कभी आपने आज तक नोट किया है कि ये क्या इन्होंने किसानों के मुद्दे पे बहिष्कार किया? क्या इन्होंने युवाओं के मुद्दे पे बहिष्कार किया? बहिष्कार किन बातों पे करते हैं? मैंने छोटा सा उदाहरण आपको बिहार एसआईआर का दिया है। क्या बिहार एसआईआर के अंदर क्या राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष को बहिष्कार की जरूरत पड़ती है? कतई नहीं पड़ती। राजस्थान की जनता की बात उठाना चाहिए। विधायक बड़े उम्मीद से विधानसभा के अंदर आता है,
लेकिन आला कमान की पर्ची बहिष्कार ठीक है, लेकिन चेतन जी, दिल्ली से ठीक है, ये लोग भग जाते हैं। लेकिन चेतन जी, ठीक है, आपने जिक्र किया कि बार बार हंगामा करते हैं, इनका मकसद यही रहता है, लेकिन चेतन जी एक सवाल ये भी कि ठीक है, ये हंगामा करेंगे, ये आरोप भी लगाएंगे, ये सवाल भी वहां पर पूछेंगे, लेकिन ये घेरने की पूरी कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष को, उससे टकराने के लिए और उसका जवाब देने के लिए क्या उस रणनीति इसको लेकर भी सत्ता पक्ष तैयार है? आप लोग सवाल और सवाल के जवाब को लेकर तो पूरी तैयारी है। हाँ। मैंने यही तो कहा है, सवाल उठाए, प्रश्नों का जवाब मांगे, सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों का प्रश्नों का जवाब देना सरकार का कर्तव्य है। हम जवाब देना चाहते हैं। आप चाहे लोकसभा देख लीजिए, आप चाहे विधानसभा देख लीजिए, जब प्रश्नों का उत्तर देने का समय आता है ये लोग उत्तर सुनना नहीं चाहते। ठीक है चेतन जी, जवाब भी ले लेते हैं क्योंकि आर तिवारी जी हमारे साथ है, कांग्रेस से हैं। तिवारी जी, अब विपक्ष ने तो पूरी रणनीति बनाई है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर भी आप लोग ने कहा था कि विधानसभा के अंदर हम सवाल भी करेंगे और सत्ता पक्ष को भी घेरेंगे। दो सवाल, क्या विपक्ष की रणनीति सदन को चलाने को लेकर, मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की है या हंगामा खड़ा करने की? क्योंकि बार बार आरोप लगते हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, जवाब नहीं सुनना चाहता, बस हंगामा खड़ के वॉकआउट करता है। इस बार की तैयारी क्या है कांग्रेस की? श्वेता, आज ही हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब ने कहा है सदन को चलाएंगे और सौहार्दपूर्ण चलाएंगे, लेकिन फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, सदन को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष की। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके सबसे ज्यादा लोकप्रिय टेलीविजन पर, अरे लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपसभापति हो, राज्यसभा के या विधानसभा के अध्यक्ष हो, ये तो दल के ऊपर होते ना, सर मिलकर के बनाते हैं। मैं कह रहा हूं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष तो खुद पार्टी बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की। उनकी जो टिप्पणियां थी, कथित टिप्पणियां थी हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उससे हाथ होकर के आज तक नहीं जा रहे हैं वहां पर। मैं कह रहा हूं क्या देवनानी जी सदन को चलाएंगे? भजन लाल जी को जब जब संकट में आते हैं देवनानी जी टीका टिप्पणी कर देते उठपटांग। फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र में पक्ष बिना विपक्ष के पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी का है, ईआरसीपी का क्या हुआ, यमुना समझौते का क्या हुआ, वो हमारी रिफाइनरी का क्या हुआ, आपने जो हमारी अन्नपूर्णा योजना थी, इंदिरा गांधी योजना थी, उसमें आपने कटौती कर दी। ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब बहुत ही खास सवाल है जो आप लोग ने उठाया। अगर उसका जवाब दिया जाएगा तो एक सवाल ये कि क्या उसको इत्मीनान से सुनेंगे? और कह रहा हूं आपके सामने, सुनेंगे आप? हाँ, अरे शिक्षा के संबंधी सवाल को बिजली का मंत्री जवाब देता है, बिजली के मंत्री का जवाब पीडब्ल्यूडी का मंत्री देता है। मैं कह रहा हूं इनमें आपस में तालमेल है ही नहीं। पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, हमसे कह रहे एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से पर्ची आ गई। अरे जिस मुख्यमंत्री को भौगोलिक स्थिति का पता नहीं, ये तो सीधे आदमी है चेतन राजपुरोहित। तो इनका ज्यादा योगदान है भारतीय जनता पार्टी में बजाय राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का। जब मुख्यमंत्री नौसिखिया हो तो विपक्ष क्या करे? जवाब उनसे बनते ही नहीं है। अब तो 2 साल हो गए ना, नौसिखिया कैसे? प्रदेश के मैं कह रहा हूं राजस्थान में आजादी के बाद एक नया नारा गढ़ दिया इन्होंने, 2 साल बनाम 5 साल। भाई साहब आप बताओ तो सही, तीसरा बजट पेश करने वाले हो आप इस महीने में, फरवरी में। ऐसा कोई एक बता दो जिससे आम आदमी को लगे कि भजनलाल जी ने जनता की राहत के लिए 2 बजटों में हमको ये दिया। आज भी अशोक गहलोत याद आ रहे हैं, जननायक 25 लाख रुपए का बीमा स्वास्थ्य का, अशोक गहलोत 100 यूनिट फ्री। ठीक है तिवारी जी, इस पे तो बात करेंगे क्योंकि अब देखिए 11 तारीख को बजट आएगा तो बजट पर भी बात होगी कि क्या मिला, क्या मिलेगा, क्या उम्मीद है। लेकिन अभी तो सवाल ये कि क्योंकि कल से ये सत्र शुरू होने जा रहा है तो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा और कितने घंटे चल पाता है और हंगामा हो या ना हो, मैं इसका आपसे जवाब लूंगी। मिथिलेश जैमनी जी का रुख करना चाहूंगी। मिथिलेश जी, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। सत्ता पक्ष कहता है हम सदन चलाना चाहते हैं, सहयोग विपक्ष का होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि हमारी रणनीति तैयार है, हम कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार है और जवाब भी लेंगे। लेकिन हर बार ऐसा होता है, मीटिंग होती है कि एक बार सब मिलकर बैठे और अच्छे से सदन चल सके, लेकिन वो तस्वीर देखने को नहीं मिलती, बहुत हंगामा होता है। अब इस पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर भी देख रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए क्या ये एक हथियार के तौर पर है? लोकतंत्र की मजबूरी इसलिए चुनाव कराना, क्या ये भी मुद्दा उठ सकता है? आपको क्या उम्मीद लग रही है इस बार के बजट सत्र से? देखिए श्वेता जी, ख्वाब देखने से तकदीर नहीं बनती और पानी से तस्वीर नहीं बनती। तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। मैं जो नवाचार करने के लिए मशहूर हैं स्पीकर साहब देवनानी जी, उनसे मैं कहूंगा कि वो जो एक्शन प्लान ले,
कि अब तक जो बजट में घोषणा हुई वो धरती पर कितनी उतरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको तो बढ़ा देते हैं, लेकिन स्कीम में जब पता चलता है कि 500 करोड़ की योजना थी, केवल 90 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो क्या स्कीम में कमी, बनाने वालों में कमी थी, या जो काम नहीं हो पाया तो सरकार फेल है, सिस्टम फेल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस सत्र में सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षण है देवनानी जी की ईमानदारी का, क्योंकि जो राजस्थान के लोकसभा लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा हंगामा हुआ ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन, क्या उस पर कुछ फैसला होगा? क्योंकि एक कांग्रेस का है, एक बीजेपी का है, एक निर्दलीय का है, एक बाप पार्टी का, चारों ही विधानसभा में है। तो क्या लोकतंत्र में जो संसदीय परंपराएं हैं उसके तहत राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी और मर्यादाओं का निर्वहन करेंगे? ये इस सत्र में देखने को सबसे बड़ा नजारा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कांग्रेस और बीजेपी में कॉमन चीज सिनेरियो देखने को मिल रही है कि जिनको अभी जननायक कह रहे थे, अशोक गहलोत जी ने कृषि बजट शुरू किया। उसमें होता क्या था कि जो मन वचन कर्म से किसान है, जो कृषि मंत्री थे तत्कालीन लालचंद कटारिया, वो तो किसानों की बात सुनते थे और बजट पेश करता था अशोक गहलोत। अब हो क्या रहा है कि जनता की सुनवाई, विभिन्न वर्गों की सुनवाई तो करते हैं मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, और बजट पेश करती हैं दिया कुमारी जी। तो कहीं न कहीं जो एक कम्युनिकेशन गैप की एक थ्योरी है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऋणं कृत्वा घृतं पीत्वा, कि जो FRBM की सीमा है, जो जनता समझती नहीं है, कॉमन आदमी समझता नहीं है बजट में FRBM क्या है, किस तरीके से लोन की सीमाएं बढ़ाते जाते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी स्टेट की जो GDP है वो बढ़ गई, उसके 3% 4% तक हम लोन ले सकते हैं। वो एक सफाई देते हैं, लेकिन ईमानदारी से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जनता के ऊपर कर्ज है। इस बार के बजट में देवनानी जी स्पष्ट करें कि ये तमाम चीजें जनता समझे कि बजट क्या है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आज दिल्ली में भी गूंजा है सर्वदलीय बैठक में, OMR का जो मामला है और पेपर लीक का मामला है, क्योंकि OMR मामले में ये कहा जा रहा है कि अगर संजय माथुर पहले बोटी खा रहे थे तो अब रोटी नहीं खा सकते, और आज बाड़मेर में भी हंगामा हुआ है। तो वो एक यूथ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है जिस पर ये सरकार बनकर आई है, उस पर भजनलाल जी को जवाब देना है। दूसरा, जो एक अशांत क्षेत्र वाला एक्ट लेके आए हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पर क्या क्या हंगामा होता है, वो बहुत देखने लायक होगा। जो कहीं न कहीं एक और नजारा होगा कि कल इंद्रदेव की कृपा से सवाई माधोपुर में भी ओले बरस गए हैं, और इस बार सदन में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी भी होंगे, और गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की क्या केमिस्ट्री दिखती है या पहले की तरह फ्रैक्शन दिखता है, ये देखने लायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, पॉलिटिकल एडिटर, स्वागत है योगेश जी। योगेश जी, क्योंकि आज भी नजरें विधानसभा पर ही टिकी थी, क्योंकि बैठक थी, बैठक के बाद भी अपनी अपनी रणनीति यहाँ पर तय की जा रही है। क्या बॉडी लैंग्वेज आपने नोटिस की, और क्या आपको लगता है, क्योंकि सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग आती है इस बैठक के बाद भी, कि कल हम क्या करने वाले हैं, इस बार के बजट सत्र में क्या रहेगा? क्या जो उम्मीद है सबको कि कम से कम कोई अलग तस्वीर पेश हो सके, वो देखने को मिल पाएगा? तीसरा बजट मुख्यमंत्री का है प्रदेश के लिहाज से, ऐसे में उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये बजट भी, और बजट सत्र खासतौर से जो चलेगा? देखिए, सर्वदलीय बैठक के जो पॉजिटिव एंगल है, हम क्योंकि नेगेटिव बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एंगल की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा सदन के सत्र में भाग लेंगे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। पिछला जो सत्र था बहुत तलखियां रही स्पीकर के साथ डोटासरा की, वो तलखियां दूर हो चुकी है, और अंदर खाने चर्चा ये भी है कि दोनों के बीच बात भी हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 96.5% जो जवाब है, जो पूछे जाते हैं सवाल सदन में, उनके जवाब विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं। ये अब तक का, जब से विधानसभा राजस्थान में स्थापित 1952 से, तब से लेकर आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एक पॉजिटिव एंगल ये। तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव एंगल है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है, जिसे लेकर ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, जैसा हमने भी एक दूसरे राज्य में भी सुना, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अभिभाषण में शामिल होने की हाँ कर दी है सर्वदलीय बैठक में। ये बात टीकाराम जूली ने मीडिया को बताया, और एक अच्छा संकेत है कि राज्यपाल का अभिभाषण जो तकरीबन 40 मिनट के आसपास का होगा, उसे विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सुनेगा, और जो अपने मुद्दे उठाने की बात है, वो पूरा बजट सत्र है, काफ़ी लंबा समय विपक्ष को मिलेगा। ये बात मोटे तौर पर आज सर्वदलीय बैठक का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट जो ज़रूरी है बता लें, जिसे लेकर
कहा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष सर्वदलीय बैठक के बाद अपने तीखे तेवरों पर आ गए। जैसा डिस्टर्ब एक्ट की बात हो रही है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर, उसको लेकर बड़ी जुबानी जंग हमें सदन में देखने को मिलेगी, ये तय मान लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार एक सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी जिस पर लगातार तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, और आर तिवारी जी ने तो उस इलाके से चुनाव लड़ा जहां पर हिंदू मुस्लिम पूरी जो डेमोग्राफी उसी पर पूरा चुनाव लड़ा जाता है, और उसी पर के तहत इनके सामने भगवाधारी बाल मुकुंदाचार्य जी ने चुनाव जीता, जो उस एरिया के अंदर हिंदुत्व के नाम पर एक तरह से ललकार के तौर पर उन्होंने वो चुनाव जीत लिया। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो एक पूरा देशव्यापी स्टैंड कांग्रेस का है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। सनातन और शंकराचार्य का बड़ा मुद्दा जो है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टैंड पे ले लिया है। सनातन के अपमान की बात कांग्रेस कर रही है और ये कह रही है कि बीजेपी अपना अलग सनातन लाना चाह रही है, और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अब साफ तौर पर सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो तुष्टीकरण की आरोप कांग्रेस पार्टी पे लग रहे हैं, कांग्रेस अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाह रही है। वो चीज़ में हमें राजस्थान की विधानसभा के इस सत्र में दिखेगी। यूजीसी और तमाम जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सामने नहीं आया, लेकिन देर सवेर वो स्टैंड भी सामने आ जाएगा और उस मुद्दे पर भी कांग्रेस को अपनी बात सदन के अंदर रखनी पड़ेगी। अभी से जो वर्ग विशेष के विधायक हैं, जो इफेक्ट हो रहे हैं इससे, उनके बीच में अंदर खाने चर्चा का दौर शुरू हो चुका है, और एक तरह से ये अपने आप में बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले दिनों में। तो राजस्थान की राजनीति भी इससे अछूती किसी भी तरह से नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो स्वर्ण वर्ग है या जो स्वर्ण वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ जाना जाता रहा है, आमतौर पर ये कहा जाता रहा राजनीति के अंदर। तो ऐसे में सत्ताधारी दल होने के नाते बीजेपी को चैलेंज इस बारे में दिखेगा, और खुद मुख्यमंत्री भी उसी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ा रुख रहेगा। और सबसे अहम बात जो अब तक की विधानसभा सत्रों की रही है, मुख्यमंत्री की लगातार विधानसभा में आवाज आई। वो विधानसभा के अंदर आते हैं, प्रश्नकाल में बैठते हैं, सदन के अंदर रहते हैं तो अपने ऑफिस में बैठते हैं, विधायकों से मिलते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों विधायकों से मिलते हैं, बैठकों में जाते हैं। तो ये अपने आप आज किन्हीं कारणों से वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, लेकिन अब तक के जो मुख्यमंत्री हुए हैं इससे पहले, उनसे अधिक सक्रियता हमें भजनलाल शर्मा की विधानसभा के सत्र के दौरान देखने को मिलती है। मिथिलेश जी, एक सवाल में, क्योंकि अभी बहुत सारे क्या क्या हो सकता है ये योगेश ने बताया, लेकिन अभी आर तिवारी जी भी एक डाउट और सवाल उठा रहे थे स्पीकर पर, कि स्पीकर वासुदेव देवनानी कहना ये कि वो पक्षपात करते हैं या एक पक्ष पर आकर खड़े होते, तो क्या उनको लेकर भी पिछली बार भी देखा था किस तरह से तीखी बहस भी देखने को मिली थी, क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़े बदलाव रहेंगे उनकी तरफ से, या फिर उनको भी निशाने पर ले सकता है विपक्ष? देखिए, मुझे नहीं लगता उनको विपक्ष निशाने पे लेगा, क्योंकि सदन में अगर विपक्ष की आवाज को कोई बुलंदी पे चढ़ा सकता है तो वो होता है स्पीकर। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि इस बार कुछ होगा, पिछली बार जो हो गया। इस बार का सत्र कुछ अलग होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज के चुनाव सिर पर है, और कांग्रेस की बैकबोन पंचायती राज चुनाव है। अगर पंचायती राज के चुनाव में कांग्रेस खड़ी हो जाती है तो जो रवायत चली आ रही है 2025 की वो कायम रहेगी। तो एक लिटमस टेस्ट है। तो कांग्रेस इस सत्र में बहुत फूक पर कदम रखती है, क्योंकि मतलब जी वक्त खत्म हो रहा है। मैं एक लाइन में कमेंट जरूर चाहूंगी। हाँ सर, आपसे डॉक्टर चेतन। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सर्वदलीय बैठक में जो तय हुआ है, प्रतिपक्ष के साथ जो तय हुआ है, प्रतिपक्ष उसकी पालना करे, उसकी पालना सुनिश्चित करावे विधायकों से। और मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है जब ये खबर बनती है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी विधानसभा में आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी भी विधायक अपने क्षेत्र के, उनको भी अपने क्षेत्र की बातें रखनी है। ये खबर क्यों बनती है जब प्रदेश अध्यक्ष जी विधानसभा में नहीं आते हैं? मेरा तो निवेदन है कांग्रेस चलिए, इस बार तो आएंगे, इस बार तस्वीर कुछ अलग देखने को मिलेगी। तिवारी जी एक कमेंट सर। मैं कह रहा हूं राजस्थान की भजनलाल की सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, जवाब देना चेतन जी।
दिसंबर 2024 में जो चुनाव हो जाने चाहिए थे पंचायत के, आपने क्यों टाल इसको रखे? उठाएंगे आप, इसको निकाल बजट के में चुनाव उठाएंगे, क्यों नहीं होने इस दिए? बजट सत्र में उठाएंगे आप। आप यही तो कह रहे हैं, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, बगिए मत। आपने रिपोर्ट तक नहीं लिया, प्रश्न उठा करके चलिए, बहुत सारे मुद्दे बढ़ाते हो तो प्रतिपक्ष सवाल के नहीं बनेगा। जवाब सुन के जाइए, सड़क से सदन सरकार तक के हम जवाब आपके सुन खिलाफ के लड़ेंगे, जाइए। जनता के चलिए, हितों के लिए बगिए मत कांग्रेस विधानसभा से प्रश्न चलिए उठा- ठीक है, क्योंकि अब यहाँ तो सदन वक्त तक खत्म हो हम गया। जनता देखिए यहाँ तो वक्त खत्म हो गया, इस पर चर्चा अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कल जब सत्र की शुरुआत हो और उसके बाद जो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का सहयोग होगा तभी सुचारू रूप से ये सत्र चल पाएगा, सवाल के जवाब हो पाएंगे और फिर इसके बाद आप जरूर आरोप लगा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना हंगामा ना हो कि जो जनहित के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जवाब आने चाहिए, वो सुने ना जा सके। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरकार से जवाब मांगूंगा, ये जवाब दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं जवाब दे तो दो दो हाथ करेंगे। मित्र आदि गोविंद जी आएंगे तो अपनी प्रतिभा बताना की कोशिश करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष को अवश्य तकलीफ होगी।